या परलोक में जा रहा है। कुंभ में जिस तरह दावा ठोका गया कि भाई ये देखिए कुंभ में वक्फ की जमीन पर कुंभ हो रहा है, भाटी जी, ये जो एक दावा आया, उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे जिस पर कब्जा किया गया, ये माफिया की तरह काम करते हैं, और वहां लोग तालियां बजा रहे थे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जनभावना भी यही है? भाई वक्फ जिस तरह से जमीनों पर बेधड़क कब्जा करता आया है, कुंभ पर भी कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया ये माफिया की तरह काम कर रहा है। नहीं, मैं अभी आपके चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू के अंश सुन रहा था जो आप चला रही थी जी। तो क्या आपको लगा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ कुछ चिड़चिड़े से, कुछ कुछ उखड़े उखड़े से, कुछ बौखलाए से, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे थे? कुछ जैसे एक आम राजनीतिक व्यक्ति की भाषा होनी चाहिए, और ये तो अपने आप को संत भी कहते हैं, संत की तो और ज़्यादा अच्छी भाषा होनी चाहिए, बड़ी कर्णप्रिय होनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगे दूसरे व्यक्ति को। ऐसी भाषा लग नहीं रही थी। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको सुचरिता जी, इसका कारण क्या है। कुंभ शुरू हो गया है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंभ भारत का एक विशाल आयोजन है, गौरवपूर्ण आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। सफलतापूर्वक हमारा कुंभ संपन्न हो, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। कुंभ में अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन लखनऊ में कुंभ से ज़्यादा अखाड़े खुले हुए हैं। ये अखाड़े मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने अखाड़ा खोला हुआ है, कह रहा है कि मेरी हत्या कराना चाहती है एसटीएफ, और वो चुनौती दे रहा है कि मेरे पैर में नहीं सीने में गोली मारना। एक इनके विधायक ने, यहाँ लौनी के विधायक हैं, एक उसने अखाड़ा खोला हुआ है। वो कह रहा है योगी आदित्यनाथ के शासन में 50,000 गायें रोज कटवाई जा रही हैं। गौ मांस का खुलेआम व्यापार हो रहा है। गौ हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है। एक और विधायक हैं जो चुनी तो हमारे टिकट पे गई थी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की प्रिय हैं। वे आरोप लगा रही हैं कि 30-30, 25-25 लाख रुपए देकर गलत तरीके से प्रमोशन कर दिए गए, विभागाध्यक्ष बना दिया गया प्रोफेसरों को। जगह जगह अखाड़े खुले हुए हैं, इन अखाड़ों से मुख्यमंत्री परेशान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इधर उधर की उकसाने वाली, भड़काने वाली बातें न करके कुंभ के इंतजाम पे ध्यान दो। कुंभ में इंतजाम अभी भी अधूरे हैं। भाटी जी, वहाँ एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। योगी जी का बयान भड़काने वाला है। आपने एक बार ये नहीं कहा कि जो लोग कुंभ पर दावा ठोक रहे हैं उनका बयान भड़काने वाला है? पूरी तरह भड़काने क्या वाला आपको नहीं लगता जो लोग कुंभ की जमीन पर दावा ठोककर कह रहे हैं वक्त की जमीन है, उनका बयान भड़काने वाला नहीं है भाटी जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान भड़काने वाला है? नहीं, मैंने ये तो कहा ही, मैंने ये तो कहा ही नहीं। अगर वक्फ की जमीन पर भी उसकी जांच हो जाएगी, वो जहां जो संबंधित विभाग है उसमें शिकायत करें, देश में कानून का राज है। लेकिन अगर वक्फ की बोर्ड जमीन पर भी आयोजन है, कोई हिस्सा उनका है या किसी का व्यक्तिगत हिस्सा भी है, तो इतना बड़ा आयोजन है, इसमें शांत रहना चाहिए, इसमें चुप रहना चाहिए। मैं कतई उस बात से सहमत हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंदरूनी कारणों से परेशान हैं। अच्छा। वो चिड़चिड़ाहट और वो झल्लाहट और वो परेशानी और वो गुस्सा वो जनता पे उतार रहे हैं। अभी मोहसिन रजा जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को न्याय देंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी 29 करोड़ है, तो आपने कौन से 4 करोड़ छोड़ दिए? 25 करोड़ कैसे उत्तर प्रदेश की आबादी है? कम से कम अपडेट रहा करें। उत्तर प्रदेश की आबादी 29 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन तकरीबन 50 करोड़ लोग इस बार कुंभ में पहुंचेंगे, ऐसा एक अनुमान है। अब मेरा ये कहना है भाटी जी, सिद्धार्थ जी को जरा ले लीजिए। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबको। हाँ, उन सबको नहीं, हम सबको सर, हम सबको, क्योंकि कुंभ तो हम सबका आयोजन है और इसीलिए शुभकामनाएं हम सबको हैं कि अगर इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं, और मैं तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी शुभकामनाएं दी, तो हम सबका आयोजन है और बड़े गर्व के साथ इस आयोजन को आगे करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, तो मैंने शुरू में सुचरिता जी मैंने खुद कहा, ये तो मैंने शुरू में कहा एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि हम सबका आयोजन है। मैं सिद्धार्थ जी सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जब ये कहा है कि 1-1 इंच जमीन लेंगे, तो बहुत से सवाल उठ गए। अभी तक आप लोग संशोधन की बात कर रहे
रहे थे वक्फ बिल में। अब उन्होंने कहा है कि संशोधन की बात नहीं, उन्होंने कहा हम संशोधन जरूर कर रहे हैं लेकिन वक्फ को तो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ जिस तरह से अपनी मनमानी करता है, ये जमीन भारत की है, ये किसी एक संस्था, एक वक्फ बोर्ड की नहीं है। देखिए सुचरिता जी, निश्चित रूप से, और जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है वो बड़ा क्लियर है और बड़े क्लियर मैसेज वाला है। मैं उनकी बात पर टिप्पणी करूं उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो अभी कह रहे थे, अभी भाटी जी कह रहे थे कि चिड़चिड़े से लग रहे थे। मुस्कुराते मुस्कुराते योगी जी ने कहा कि अरे कई बार लगता है इन अपने विपक्षियों को कितना एक्सपोज करें, क्योंकि ज्यादा एक्सपोज कर देंगे तो सारे कपड़े ना उतर जाएं। वो तो मुस्कुराते हुए कर रहे थे, कहां चिड़चिड़े हैं, वो तो आपको भी बख्शने की बात कर रहे थे, आपकी सच्चाई देश के सामने रख दी, फिर भी वो आपकी चिंता करते हैं। तो योगी जी को ऐसा ना कहिए। रही दूसरी बात, अभी महाकुंभ के आयोजनों की बात भी भाटी जी कह रहे थे कि वहां पे पर्याप्त आयोजन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी के माथे पर जो वो कलंक लगा हुआ है कि कैसे 2013 के अंदर आजम खान को महाकुंभ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, किस प्रकार से भगदड़ हुई थी, कैसे लोग वहां मारे गए थे, क्यों तुष्टीकरण करने के लिए उस विशेष आजम खान को वहां मंत्री बनाया गया था, किस वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश थी, और इस्तीफा तक ना उनसे लिया गया, और वो देने लगे तो स्वीकार नहीं किया गया, और फिर उनके घर जाकर के बर्थडे का केक कटवाया गया। जिस उत्तर प्रदेश ने यह देखा हो जहां महाकुंभ में लाखों करोड़ों सनातनियों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ हो, वहां पर भाटी जी को आज ये बात नहीं कहनी दी चाहिए, ये शोभा नहीं देती। रही बात वक्त की, सुचरिता जी देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि इस देश के अंदर जो देश का गरीब है, पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, उसके साथ जो भी अन्याय हुआ हो उसको वापस करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब भाटी जी स्वीकार नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, पर सबसे ज्यादा वक्फ के नाम पर अगर किसी की जमीन कब्जाई गई है तो वो शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि वही लोग हैं शायद जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, जिनको वक्फ जैसे कानून के कारण दबाकर, कुचलकर उनकी जमीनों को हड़प लिया गया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस जमीन को वापस लिया जाए? उत्तर प्रदेश ने तो अपने वक्फ संशोधन का बिल भी लिया है, उन्होंने उसमें संशोधन करके सरकार की प्रतिज्ञा है कि किसी भी गलत तरीके से अनधिकृत कोई भी जमीन होगी जिसको ऐसे काले कानून में कब्जाने का प्रयास किया गया होगा, उसको सरकार वापस लेगी। और मैं मानता हूं यह प्रतिबद्धता है, इसका पूर्ण पालन किया जाएगा, क्योंकि जो कानून और संविधान के तहत नहीं है वो देश में नहीं चल सकता। बहुत लोगों ने कोशिश करके वक्फ में बार बार, वक्फ ये वाला बिल तो था नहीं जब भारत आजाद हुआ था, पर कैसे 55 में हुआ, कैसे 83 में हुआ, कैसे 95 में हुआ, बार बार संशोधन करके, और 2013 तक ये लोग संशोधन करते रहे, क्योंकि हर बार कोई कैंडी देनी थी, कोई लॉलीपॉप देनी थी, फिर वोट लेना था। वक्त का तो इनका एजेंडा ही बस इतना था। पर अब वो दिन जा चुके, तुष्टीकरण के दिन जा चुके, और अब तुष्टीकरण नहीं, देश का संविधान चलेगा। इसलिए जो योगी जी ने कहा है, मैं मानता हूं वो बहुत क्लियर मैसेज वाला है, और वो क्लियर मैसेज जिन जिन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुका है।